Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. Good evening, everyone. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, in the last class, we were talking about solving trigonometric equations with the help of graph. याद है मैंने आपको ग्राफ बताया था साइन का और कॉस का. कॉस का बता दिया था मैंने आपको या साइन का ही सिर्फ बताया था? आई थिंक कॉस का भी मैंने बता दिया था, राइट? साइन और कॉस का ग्राफ मैंने बता दिया था या सिर्फ साइन का बताया था? एनीवन? बोथ आर डन सर, वेरी गुड, बोथ. आइए कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है, आपको समझ में आएगा व्हाट आई मीन. सपोज व्हाट आई से, सुनना ध्यान से. सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. हमने क्विकली, मैं क्वेश्चन को हटा के थोड़ा सा क्विक रिकैप कर देता हूं 2 मिनट का. हमने साइन एंड कॉस के ग्राफ्स की एनालिसिस की थी, ग्राफ्स. ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि जो साइन एंड कॉस की ग्राफ्स हैं ये सिमेट्रिक नेचर फॉलो करती है. सिमेट्री को यूज करके हमने बहुत सारे यूजफुल कंक्लूजन निकाले थे. सिमेट्रिक होती है ये, और ये ग्राफ जो होती हैं ये पीरियोडिक होती हैं, मतलब ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सिमेट्रिक नेचर को यूज करके हमने ये पता किया था कि अगर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है तो 0 से 30 डिग्री आगे मुझे वैल्यू मिल रहा है. क्या वो सिमिलरली पाई से 30 डिग्री पीछे, याद है, पाई से 30 डिग्री पीछे क्या मुझे सेम वैल्यू मिलेगा? साइन का ग्राफ याद है कैसा होता है? कैसा होता है साइन का ग्राफ? तो अगर मुझे ये देखो, ये 30 डिग्री पे मुझे अगर हाफ मिल रहा है, कितनी वैल्यू मिल रही है? हाफ. तो क्या फिर से मुझे ये वैल्यू मिलेगी कहाँ पे? यहाँ पे. ये पॉइंट कितना हो जाएगा? सिमेट्रिकल नेचर ये बताता है अगर यहाँ से 30 डिग्री है तो क्या यहाँ से भी 30 डिग्री होगा? ये 180 डिग्री होता है, याद है आपको? तो 180 से 30 डिग्री आगे क्या ये वैल्यू 150 डिग्री आ जाएगी? क्या 150 डिग्री पे भी मुझे यही वैल्यू मिलने वाली है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद सिमिलरली फिर यहाँ पे जाऊंगा तो क्या 180 के बाद ये 360 डिग्री आएगा गाइस एवरीवन? ये 360 डिग्री होगा तो 360 से 30 डिग्री आगे क्या ये 390 डिग्री आएगा जहां पे मुझे सेम वैल्यू मिलेगी फिर से? यस एवरीवन, अंडरस्टूड? और फिर 360 के बाद फर्दर 180 विच इज 540 डिग्री. 540 डिग्री से फिर से मैं 30 डिग्री पीछे ले लूंगा, 510 डिग्री पे फिर से मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी. क्या ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है? सिमिलरली कोसाइन का ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए फ्रॉम योर लास्ट अंडरस्टैंडिंग. और कोसाइन के ग्राफ से भी कैसे आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो ये आपको समझ में आना चाहिए. अब इसे कुछ एप्लीकेशन देखते हैं. सीख तो लिया, आप इसका एप्लीकेशन बताओ सर. बिल्कुल बताता हूँ एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ. देखो इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ये साइन और कॉस के ग्राफ का आपको एक चैप्टर में आने वाला है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, वेव्स. वेव्स, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, एसी, ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे ये साइन और कॉस का नेचर ऑफ ग्राफ्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है. मतलब आपका अगर ये बेसिक मैथ्स क्लियर है तो आप ऐसे समझ लो कि इन सब क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स तो समझ में आ जाएगी, बेसिक मैथ्स में आप अगर फंसने वाले हो तो वो भी फंसना अब डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं फंस. ठीक है, मतलब आप फंस नहीं सकते अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको फील आएगी. देखो सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं. सपोज y इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई एक्स प्लस पाई/4. मैंने ऐसा कुछ दिया. ये एक अजीबोगरीब फंक्शन है, पहली बार आपने शायद इसको देखा होगा. थोड़ा सा इसको रियलाइज करते हैं पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म को. और मैं जो दे रहा हूं ये रेलेवेंट है. ये बेसिकली एक पार्ट, एक वेव का एक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ये वेव का, वेव स्टेशनरी वेव इक्वेशन का, स्टेशनरी वेव का एक पार्ट है. स्टेशनरी वेव का एक पार्ट मैंने आपको दिया है यहाँ पे. अब ये स्टेशनरी वेव क्या होते हैं आपको इसकी समझ नहीं है, इसका वरी मत कीजिए. आप फिलहाल आप इसके अंदर के मैथ्स के एस्पेक्ट को समझिए. सपोज मैं ये जानना चाहता हूँ कि y इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई एक्स प्लस पाई/4. अगर मैं आपसे पूछूं एट व्हाट x y हैज वैल्यू इक्वल टू 10,
कहां पे y की वैल्यू 10 के बराबर है। सुनना ध्यान से, कौन से x में, आर यू सीइंग दिस रिलेशनशिप इन y एंड x। यहाँ पे y एक वेरिएबल है और साइन के बाद जो वेरिएबल आ रहा है क्या वो x है। क्या आप ये समझ पाए एवरीवन? साइन के बाद जो वेरिएबल आ रहा है वो है x। π/4 ये एक कांस्टेंट है, 2π एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है साइन फंक्शन के अंदर, और ये 10 भी एक कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट x, मतलब x के किस वैल्यू पे y की वैल्यू 10 के बराबर हो। ठीक है, यही एस्पेक्ट आप बाद में फिजिक्स में जाके जो मैथमेटिकल पार्ट होगा उसमें आप यही सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको मैथमेटिक्स का ढांचा समझा रहा हूँ, तो मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये दिया, इसका जवाब कैसे लाओगे? जो आपने सीखा है उसी से आएगा। देखो, सबसे पहले आप क्या करें, इस y का ग्राफ बना लें। ये y है और ये x है। ये जो y और x का ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ जो है ये साइन का ग्राफ है, ये वाला पार्ट देखो। और ये साइन 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये साइन की ही ग्राफ होगी। ठीक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +10। और दूसरे साइड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? -10। क्या ये समझा आपने? ये क्या बात हुई सर, फिर से समझाओ अच्छे से, बिल्कुल सुने। अगर मैं आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए बोलता, क्या आपका ग्राफ ऐसा होता बेटा जी? बोलना, क्या इधर y होता और इधर x होता भाई एवरीवन? अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन एक्स के ग्राफ की? क्या ये होती +1 इस तरफ, और दूसरी तरफ कितनी होती बेटा जी? -1। क्या ये सबको समझा? अगर मैं इस y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, अगर मैं मुझे ये ग्राफ बनाना होता y इज इक्वल टू 10 साइन एक्स, तो ये वाली ग्राफ कैसे होती? ये वाली ग्राफ ऐसे होती, देखो ये 10 गुना बढ़ जाती है। सच दैट ये वैल्यू कितने पे आती? क्या ये +10 पे आती? और ये वैल्यू कितने पे आती? क्या ये -10 पे आती? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्या क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। क्लियर है? तो 10 साइन एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये रेड कलर से और ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है। क्या ये समझा सबको? ये दो ग्राफ से निकलने। तो जब मुझे 10 साइन 2πx प्लस π/4 का ग्राफ बनाना है, तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो, y इज इक्वल टू 10 साइन सम वैल्यू x डैश, और यहाँ पे x डैश है, तो ये y इक्वल टू 10 साइन x डैश है, और यहाँ पे x एक्सिस में मान लो x डैश जा रही है, तो ऐसे मेरा ग्राफ इस नेचर का होगा। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे वो जगह चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जहां पे y की वैल्यू 10 हो। तो y की वैल्यू 10 होने के लिए क्या मुझे एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, देखो y की वैल्यू 10 आएगी, वैल्यू 10 आएगी, ये एक वैल्यू यहाँ मिल रही है, और दूसरी y की वैल्यू 10 आएगी इस जगह पे। अब थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। क्या ये 0 है? क्या ये 180 डिग्री है? क्या ये 360 डिग्री है? क्या ये 540 डिग्री है? समझे? ध्यान से देखो, क्या क्लियर है ये? तो बताओ कहां पे y की वैल्यू +10 आ रही है? +10 में एकदम स्पेसिफिक होता हूं, एट व्हाट x y इज वैल्यू इक्वल टू +10। क्या +10 पहली बार आएगी 90 डिग्री पे, जब x डैश की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। x डैश की वैल्यू 90 डिग्री मतलब क्या? क्या 2πx प्लस π/4, क्या ये होनी चाहिए 90 डिग्री के बराबर? और 90 डिग्री कितनी होती है? क्या वो होती है π/2 इन रेडियंस? यस नो में भी समझा? तो यहाँ पे देखो 2πx की वैल्यू आएगी π/2 माइनस π/4, इज इट π/4? देखो पाई पाई कट गया, क्या x की वैल्यू आई 1/8, मतलब 1/8 वो वैल्यू है
जहां पे x की वैल्यू 1/8, वहां पे y की वैल्यू आएगी +10। इसका मतलब सर यहाँ पे x की जगह पे 1/8 रखेंगे तो साइन ऑफ ये जो पूरी क्वांटिटी है, क्या ये 1 हो जाएगी? +1? हाँ होगी। कैसे पता चला सर आपको? करके देखते हैं। देखो 10 साइन, सुने सब लोग, सुने, फोकस करें, 2π × x, क्या x की जगह पे 1/8 डालूं यहाँ पे, +π/4, तो क्या ये आ जाएगा? ध्यान से देखो, π/4 +π/4, क्या ये π/2 आ गया? क्या साइन π/2 1 होता है? क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी +10? समझे? 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 तो कहां पे, कौन से x की वैल्यू पे y की वैल्यू +10 होगी? तो पहली बार y की वैल्यू +10 होगी x = 1/8 पे। यस नो में भी बोलो, ये समझा? ये समझा? अब मैं अगर नेक्स्ट सवाल पूछता हूं, नेक्स्ट फिर से y की वैल्यू +10 किस x पे होगी? नेक्स्ट फिर से y की वैल्यू +10 किस x पे होगी? वो निकालने के लिए ये 2πx + π/4 को किसके बराबर करना होगा? बताओ, इसको किसके बराबर करना होगा? वेरी गुड, 450 के बराबर सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या 2πx + π/4, क्या ये 450 के बराबर होगा फ्रेंड्स? यस, 450। 450 मतलब 5 × π/2। कैसे मैं लिख सकता हूं 5 × π/2? 450 मतलब, यस। तो क्या ये आ जाएगा 2πx = 5 × π/2 - π/4? अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मैं तो जनरली ये प्रेफर करता हूँ, इसे लिख लें 10 π/4 - π/4। क्या ये हो जाएगा 9 × π/4? 9 × π/4 2πx की वैल्यू है। देखो पाई ने पाई को कट कर दिया, क्या x की वैल्यू आएगी 9/8। तो x की वैल्यू 1/8 पे पहली बार y की वैल्यू +10 होगी, और फिर x की वैल्यू 9/8 पे दूसरी बार y की वैल्यू +10 होगी। यस और नो? यस और नो? क्या तुम बता सकते हो एट व्हाट x विल y be equal to -10? क्या लिखना पड़ेगा? अगर तुम्हारी अकल तेज है तुम ओरली बताओगे, बोलो। क्या 2πx + π/4 को किसके बराबर करूं? लेट मी सी, 2πx + π/4 किसके बराबर करूं? 270 डिग्री सर। वेरी गुड, नाउ यू आर इंटेलिजेंट पीपल। यस। क्या 2πx की वैल्यू 3π/2 - π/4 करूंगा क्या बेटा? बोल। क्या इसको मैं लिखूंगा 6π/4 - π/4? क्या ये हो जाएगा 5 × π/4? 5 × π/4 मतलब तुम सोच सकते हो 225 डिग्री के आसपास है। 225 डिग्री आएगा आसपास, क्या 225 डिग्री टू बी मोर प्रिसाइज। यस और नो? 5 × 45 डिग्री। यस, क्लियर? क्लियर? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो सवाल मैंने अभी आपसे पूछा है, यही सवाल आपको सॉल्व करना होगा जब आप वेव चैप्टर में पहुंचोगे। सॉल्व दिस, ये वैल्यूज के लिए कहाँ पे, किस वैल्यू पे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एक्सेट्रा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एट व्हाट x will y have value +5? अभी तुम इंटेलिजेंट हो चुके हो, खट से जवाब देना। मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये बेसिक मैथ्स जितना मैं करवा दूं उतना अगर समझ में आता है, और यही एग्जांपल में थोड़ा सा अक्ल लगा लो, आप खट 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 जवाब दोगे। बोलो कहाँ पे? यही इक्वेशन है सर, इक्वेशन यही है क्या? हाँ, इक्वेशन यही है। इसी इक्वेशन के लिए x की वैल्यू, किस x की वैल्यू पे y की वैल्यू आएगी +5? तो कोई मुझे बताएगा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? क्या मुझे साइन ऑफ 2πx + π/4, क्या इसकी वैल्यू मुझे चाहिए +12, तभी वो +5 होगा?
ये समझे क्या गाइज? व्हेन आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक, साइन ऑफ 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, समझ रहे हो क्या फ्रेंड्स? समझ रहे हो क्या? साइन 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, क्या ये जो पोर्शन है इसको किसके बराबर करना है? क्या ये मेरे को मिलना चाहिए प्लस हाफ, यही होना चाहिए, तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा +5। हाँ, अब प्लस हाफ कहां पे आएगा बोलो? ये ग्राफ तुम्हारे सामने है साइन का, बोलो प्लस हाफ कब आएगा? पहली बार कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, मतलब ये साइन के बाद ये जो 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू क्या हो? ये पूरा 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 किसके बराबर होना चाहिए? 30 डिग्री सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 पहली बार +5 होगा जब इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के बराबर, विच इज पाई बाय 6। यस सर। तो बताओ फ्रेंड्स, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, सही है ना? तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 तो कितना आया बोलो? पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 12, राइट? नेगेटिव। तो पाई और पाई कट गया, तो x की वैल्यू आएगी -1/24। तो -1/24 पे पहली बार x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू -1/24 पे क्या पहली बार y की वैल्यू +5 होगी? सर ये कुछ जमा नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये कैसे? करके देखो ना। ये क्या, ये पूरा टर्म 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 x की वैल्यू -1/24 रखने के बाद क्या ये हो जाना चाहिए प्लस हाफ के बराबर? लेट्स सी। देखो 2 इंटू पाई इंटू एक्स, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, -1/24 प्लस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बेटा बोल? सॉल्व करते हैं सर। इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 पाई बाय 12 और ये आ जाएगी सर पाई बाय 4, विच इज 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई बाय 12 विच इज पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 आ रहा सर, साइन पाई बाय 6 का ये हाफ आता है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ आती है, तो 10/2 +5 आएगा सर, बिल्कुल सही। बिंगो। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये? तो x की वैल्यू -1/24 पे पहली बार साइन 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू प्लस हाफ आएगी, तो y की वैल्यू +5 आएगी। क्या ये समझा? दूसरी बार, दूसरी बार फिर से प्लस हाफ कब होगा? क्या अगर पहला वैल्यू आया 30 डिग्री पे, क्या दूसरा वैल्यू आएगा 150 डिग्री पे? इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 शुड बी इक्वल टू 150 डिग्री। यस और नो गाइस? थोड़ा सा टफ जा रहा है नहीं? टफ जा रहा है क्या? क्या 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4 क्या ये होना चाहिए किसके बराबर? 150। 150 मतलब 3 टाइम्स 50 या 5 टाइम्स 30। 5 टाइम्स 30 मतलब इज इट 5 पाई बाय 6? तो बताओ क्या 2 पाई एक्स आ जाएगा 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, विच इज 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 10 पाई माइनस 3 पाई, क्या ये आ जाएगा 7 पाई बाय 12? पाई ने पाई को कट कर दिया, एक्स की वैल्यू बोलो। तो एक्स की वैल्यू +7/24 पे क्या दूसरी बार y की वैल्यू +5 आएगी? क्या ये समझा? क्या ये समझा? क्या ये समझा? अभी तुम खुद ओरली बताओ, ये सब सवाल अभी तुम्हारे लिए ओरल है। अगर मैं फिर से पूछूं ये दो वैल्यूज मिल गए, इसके बाद नेक्स्ट कब, कितने एक्स पे
साइन 2 पाई x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू प्लस हाफ आएगी। क्या नेक्स्ट हमें मिलेगा 360 डिग्री से आगे 30 डिग्री पे, क्या 390 डिग्री पे आएगा गाइस एवरीवन। और ये 540 से 30 डिग्री पीछे, क्या ये 510 डिग्री पे आएगा। क्या ये समझा आपने? ये बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। एक स्टेज आएगा जब अगर आपको ये क्लैरिटी रहेगी ना, आप देखते साथ क्वेश्चन का जवाब दे दोगे खट से, बाकी सब लोग सोचते रहेंगे, आप देखते साथ सवाल दे दोगे जवाब। यू वुड बी सो फास्ट। सो फॉर दैट योर दिस मैथ शुड बी प्रीटी मच क्लियर। क्या ये समझा? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, ऑल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सारी चीजें क्लास 10 क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में यूज होती हैं। क्या बात समझी है सबको? क्रिस्टल क्लियर? गुड। तो देखो ऐसे, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं। सो यू कैन बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि किस वैल्यू पे होगा, कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको समझना होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज देखो, समझ लो, एक और चीज होता है जो कि जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के ऊपर पूछा जाता है बच्चों से। ठीक है, देखिए, सपोज मैं आपको साइन थीटा का ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन थीटा। इधर y आया, इधर थीटा आया, तो आपकी ग्राफ कुछ इस प्रकार होगी। ये ग्राफ हम ऑलरेडी खींच चुके हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, इसका ग्राफ मुझे खींचना है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अच्छा सवाल है, इसका ग्राफ कैसा होगा? अब सुनो मैं जो बोल, ठीक है, अभी जो मैं एक टेक्निक समझा रहा हूँ आपको, ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में। इसका एक स्पेशल नाम है, बट उसका नाम से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, आपको नाम से कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्या मतलब है नाम का, नाम को साइड में रखते हैं, ठीक है ना। हम टेक्निक के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। अरे वाह, ऐसे बनता है ग्राफ, कितना आसान था, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। देखो, मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ को ऐसे, यहाँ पे ना एक सर्कल बनाऊंगा मैं, और उस सर्कल की रेडियस क्या है? इस सर्कल की रेडियस होगी ये एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। तो इधर +1 और इधर -1, मैग्नीट्यूड में 1 है। तो ये +1 और -1 का मैंने एक सर्कल खींचा, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा बताओ तो बेटा? क्या इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 1? ये समझ रहा है सबको? इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, मुझे जब रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं आगे में बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत शानदार चीज है। अगर आपको ये आता है ना, आपके लिए सब केक वॉक है, सब बच्चे सोचते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। और पर्टिकुलरली अगर कोई नीट का बच्चा है जो नीट करना चाहता है, तो ध्यान से सुने। जो मैथमेटिकली थोड़े ब्लाइंड होते हैं बच्चे, नीट वाले, है ना, बायोलॉजी में सुपर डुपर होते हैं, मैथ्स में थोड़े कच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। बेसिक मैथ सेक्शन सबके लिए कॉमन है, और जो मेरा बेसिक मैथ सेक्शन करता है वो फिजिक्स में ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स 20 मार्क्स ज्यादा होते हैं। सुनना ध्यान से। क्या ये रेडियस 1 है? बिल्कुल, ये रेडियस 1 का मैंने एक सर्कल खींचा। अब मेरी बात सुनो, मुझे चाहिए साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। मैं यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ, सीखो। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है जिसको मैंने ऑरेंज कलर का दिखाया, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, सारे एंगल यहीं से मेजर होंगे। जब मैं साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 कर रहा हूँ
और मुझे अच्छा, और मुझे घूमना कैसे है इस सर्कल में, मुझे घूमना है इस सर्कल में, मुझे घूमना कैसे है इस सर्कल में, मुझे घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। सो जब मैं थीटा के साथ प्लस पाई बाय 4 जोड़ा, इसका मतलब मैं कहीं पे यहां पहुंच गया। देखो ये कितना एंगल है, ये एंगल है पाई बाय 4, समझना। तो मतलब मैं यहाँ पे हूँ, समझे क्या? पाई बाय 4 एंगल पे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये थीटा प्लस पाई बाय 4 होने के कारण प्लस पाई बाय 4 है, तो मैं ऊपर चला गया, यहाँ पे हूँ। समझे क्या? पाई बाय 4 एंगल ऊपर। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने पाई बाय 4 एंगल ऊपर लिया, अब सुनना, इस पॉइंट से आप एक लाइन खींचे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसा। तो खींच लिया आपने, तो ये जहां पे ये वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर ले। अब देखो, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये जो पर्पल कलर का डॉट है, क्या ये यहां से ऊपर जाएगा? क्या पर्पल कलर का जो डॉट है, क्या वो यहां से ऊपर जाएगा क्योंकि हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? हाँ। फिर पर्पल कलर का डॉट यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, एंड सो ऑन, बिकॉज वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और हम यहां से ऊपर जाएंगे। तो हमारा जो ग्राफ होगा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का, ध्यान से देखना, तेरे आंखें खुल जाएंगी, मैं बता रहा हूँ, मजा आएगा। मेरा ग्राफ ऐसा होगा, देख, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। देखो ये +1 और -1 के बीच में नाच रहा है। लेकिन मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ कहाँ से, उसको फील करो। मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ क्यों गया? क्योंकि मेरा जो ये पर्पल कलर का डॉट है, ये सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सर्कल में ऊपर की तरफ जा रहा है इस पॉइंट से, तो मेरा ग्राफ भी ऊपर की तरफ गया। क्या ये चमका? ओ अच्छा, इसका मतलब साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ साइन थीटा के ग्राफ से अलग होगा। हाँ अलग है, देखो, लेकिन नाच रहा है वही +1 और -1 के बीच में। क्या ये चमका है? अरे वाह यार, ये चीजें बहुत काम की है। कौन से चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है इस चीज का? ये काम आता है वेव्स चैप्टर में। कहाँ पे? वेव्स, SHM, AC, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब चैप्टर्स हैं होंगे आपके फिजिक्स में, जहां पे ये मैथ्स के एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक चीज है, समझा? और हाँ यार, एकदम समझ गया। अब मेरी बात सुनो, तुमको मैं ओरली बोलना, तुम अभी ओरली जवाब दोगे। अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ देता, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 6, सुनना, पाई बाय 6 वाला पॉइंट देता। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है ये कितना कितना पॉइंट ऊपर होगा, कितना डिस्टेंस ऊपर होगा ओरिजिन से? ये लेंथ कितना है ये बता दो। क्या ये लेंथ हो जाएगा 1 cos π/4, दैट इज 1/√2, 1/√2, 1/2 नहीं, 1/√2, बिकॉज ये π/4 है। कैसे सर? ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये लेंथ निकाल सकते हो। देखो 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 होनारो, देखो देखो, मजा आएगा तुम्हें। अरे वाह क्या बात है, मतलब सब 10th लेवल का फिजिक्स है क्या, मैथ्स है क्या सर? बिल्कुल। 85% जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे फिजिक्स में, सब 10th लेवल के अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। लेकिन 10th का मैथ्स सुपर डुपर होना चाहिए। अगर बकवास लेवल में 10th का मैथ्स करोगे तो फिजिक्स में फंसते ही रहोगे, गारंटेड। और अगर मैथ्स अच्छा है, बेसिक्स 10th लेवल तक का, तो फिजिक्स में सुपर डुपर हो जाओगे। π/4, देखो ये π/4 है क्या? ये 1 है क्या? क्या ये वाली जो लेंथ है, बोलना मुझे, ये वाली लेंथ, ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, तो क्या ये वाली लेंथ जो है, क्या ये वाली लेंथ हो जाएगी 1 साइन π/4? साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। क्या ये हो जाएगा 1/√2? तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, क्या ये 1/√2 कैसे आया? मतलब ये 0 से 1/√2 ऊपर मुझे स्टार्ट करना है। क्या क्लियर है? क्लियर है? अब तुम लॉजिकली बोलो, सपोज मैं तुमको ये ग्राफ बनाना चाहता हूँ साइन थीटा प्लस π/6, ये ग्राफ तुम कैसे बनाओगे? बताओ, बताओ होनहार, बोलो, देखता हूँ कितने होनहार हो तुम। चलो करो, आई नो यू विल बी एबल टू डू दिस। आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट इस लेवल की क्लैरिटी दे दी है तुम्हें कि तुम इस सवाल को बना सको। सर ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब? ये डॉटेड लाइन +1 और -1 शो कर रहा है, इसके बीच में ही नाचेगा मेरा साइन का ग्राफ।
क्योंकि ये साइन के आगे देखो 1 है, तो ये 1 के बीच में नाचेगा। अगर ये साइन के आगे सर 5 होता तो बताओ, तो अगर साइन के आगे 5 होता तो क्या ये +5 और -5 के बीच में नाचता? एवरीवन, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? अगर 1 की जगह पे 5 होता है तो क्या ये +5 और -5 के बीच में नाचता? एवरीवन, अभी 1 है तो क्या +1 और -1 के बीच में नाचेगा? ये क्लियर है? फिर से हमें क्या बनाना है यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, ऐसे बनाओ। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये चीज मैथ्स का पार्ट है। जो बच्चे मेरे पास फाउंडेशन करते हैं ना 9th 10th में, उनको 9th में ये बताई जाती है, 9th। क्या समझ रहे हो आप? +1 और ये -1, क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, अब देखो, ये थीटा प्लस π/6 है, तो बता, थीटा प्लस π/6 क्या ये मेरा रेफरेंस लाइन है? अभी मैंने सिखाया था। क्या थीटा प्लस π/6 मतलब क्या मेरा रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे? यस और नो? ये एंगल कितना होगा बेटा जी? क्या ये एंगल होगा π/6? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, मजा आया सर। तो बताओ कोई, ये कितना होगा? ये वाली लेंथ, इसी लेंथ का शेडो यहाँ पे लेना है। तो बताओ ये लेंथ कितनी है? क्या ये 1 है? क्या ये 1 cos π/6 या 1 sin π/6? 1 sin π/6। क्या sin π/6 होती है sin 30 डिग्री? क्या sin 30 डिग्री होती है हाफ? तो क्या इसकी वैल्यू आएगी +½ यस सर। अब मुझे बताओ ये पॉइंट, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये हमारा कन्वेंशन है, इसी को फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। क्लॉकवाइज मत घुमा देना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। बोलो, यहां से हम किधर जा रहे हैं? क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं? तो क्या हमारा ग्राफ भी यहां से ऊपर की तरफ उठेगा? क्या ये बात समझा है सबको? तो मेरा ग्राफ ऐसा जाएगा। यस सर, समझ गया सर, बिल्कुल समझ। क्या ये समझा आपने? बोलो, बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? समझा? यस सर, ग्राफ समझा ऐसा कैसे आएगा? समझा? हाँ। अच्छा, अभी मुझे तुम, अगर तुम्हारी सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ हाफ केम? या व्हाई नॉट? मुझे एक बात बता, ये सर्कल की रेडियस कितनी है बोल? क्या सर्कल की रेडियस 1 है? हाँ सर। और अभी ये एंगल कितना है? ये एंगल जो π/4 पहले था, अभी कितना है? ये π/6 है सर, आपने π/6 लिया है। हाँ, ये π/6 है। तो π/6 है, तो अभी जो ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींचा, इस डॉटेड लाइन की लंबाई कितनी होगी बोल? बता। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कर। क्या साइन π/6 इज इट इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर कितना है निकालना है सर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। क्या 1 साइन π/6 आ गया? और व्हाट इज 1 साइन π/6? क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है? तो 1 इंटू साइन 30 डिग्री, इज इट हाफ? Somewhere I am getting a feeling that you are not understanding. Are you getting an understanding? Good understanding? Are you getting a good understanding? कैसे सवाल आएंगे, अकल लगा पाओगे? बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये? हाँ सर। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए, कोई बच्चा मुझे ये बताए, सुने ध्यान से। सर, कोई जो अक्लमंद बच्चा है ना, वो मुझसे ये पूछेगा अभी, सर इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास ऐसा एक इक्वेशन आया सर, साइन थीटा -π/6, तो मैं इसको कैसे लिखूं सर? इसको कैसे इमेजिन करें सर? माइनस आ गया सर। क्या बच्चे का सवाल एकदम सही है? बच्चे ने अकल लगा के पूछा है। तो माइनस को कैसे समझा जाए, दैट इज द क्वेश्चन। तो सुनो होनहारो, माइनस को मैं ऐसे समझूंगा, देखना ध्यान से। मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और सुनो, करेक्ट, क्या मुझे घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज? अगर मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, अगर मैंने नेगेटिव साइन लिया तो मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। मतलब ये रेफरेंस लाइन से
क्या मैं क्लॉकवाइज घूमूं कितने से, बोलो? π/6 से। क्या ये चमका है एवरीवन? बिल्कुल समझा है सर। क्या ये सबको समझा है एवरीवन? यस। तो अगर ये समझा है, अब फील करो, देखो तुमको बहुत मजा आएगा। देखो फील करो इस चीज को। ये π/6 है, तो क्या इस पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर खींचनी चाहिए यहाँ पे, और ये लेंथ कितना होगा? क्या ये 1 है? तो क्या ये 1 sin π/6 दैट इज 1/2 हुआ। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे इस लाइन पे, क्या ये यहाँ पे आया? समझना, ये वैल्यू कितनी है नीचे? नीचे ये हाफ नीचे है, ओरिजिन से नीचे है, तो ये वैल्यू बेसिकली -1/2 पॉइंट आएगी। और इसके बाद ये मान लो मैंने प्लस ए वाला लाइन यहाँ पे ले लिया, प्लस -1 वाला लाइन, और ये +1 वाला लाइन है। फील करना। देखो अब सवाल है, सर मेरा ग्राफ कैसा होगा? देखो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, माइनस -1/2 पे, अब मैं किधर जाऊं? क्या एक्चुअली मेरे को, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मैं इस साइड अगर जा रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस लूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लूंगा तो माइनस लूंगा। तो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, यहाँ पे माइनस हुआ, लेकिन मैं घूम तो रहा हूँ ऐसे ही, मतलब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा। ये समझा क्या? अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये मास्टर ट्रिक है ग्राफ बनाने का। ये बच्चे को समझ में आना चाहिए, और ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं वेव्स में। क्या मेरी बात समझ में आएगी? देखो -1/2 से मैं सीधा जाऊंगा +1, मैं ऊपर जा रहा हूं। ऊपर क्यों जा रहा हूं समझे क्या? देखो मैं घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज माइनस आया तो मैंने पॉइंट को उससे नीचे ले लिया, लेकिन मैं बिकॉज घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या मैं इस पॉइंट से इधर पहुंचने की कोशिश करूंगा? तो इसीलिए मेरा ग्राफ ऐसे गया, मेरा ग्राफ ऐसे नहीं गया। फील करना, माई ग्राफ इज नॉट दिस। ये भी एक ऑप्शन में रहेगा, ये जो मैं अभी पर्पल कलर से बना रहा हूं, पर ये पर्पल कलर वाला ग्राफ जो है ये गलत है। क्या ये फील आया? क्या आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीख गए अगर साइन थीटा के साथ साथ कोई एंगल अटैच रहे? वो प्लस में हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्या मेरी बात समझ में आएगी? हम्म? इसको लिखने का, इससे अपने को एक बात और समझ में आती है, सब लोग फील करें। सर सो इट मींस दैट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वी शुड स्टार्ट आवर ग्राफ अपवर्ड। या 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 अब सुने, सुने ध्यान से। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बट आई वुड आंसर इट। ये जो तुमने बोला इसको जनरलाइज नहीं कर सकते सरल। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या ग्राफ हमारा ऊपर ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने, सुनो पहले पहले इस चीज को समझते हैं। अगर मेरा, देखो जैसे साइन थीटा -π/6 किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ, पहले उसको नोट करो। अगर कभी भी थीटा के साथ माइनस आ जाए ना, और आपको ये माइनस से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, माइनस से थोड़ा सा अपने को, थोड़ा सा क्लाउडेड हो गया अपना इमेजिनेशन, और ये माइनस को मुझे प्लस में बदलना है, बिकॉज प्लस में अपने को सब कुछ समझ में आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, -π/6 जैसे है वैसे लिखूंगा, इसके साथ 2π जोड़ दूंगा, ताकि मेरा थीटा के साथ जो वैल्यू आए वो प्लस में आए। इससे क्या होगा सर? थीटा +2π -π/6। अगर मैं 2π -π/6 करूंगा तो ये वैल्यू कितना आएगा? देखो 2π - 12π 11π/6। 11π/6 मतलब π/6 30 डिग्री, तो 11 इंटू 30 डिग्री तो 330 डिग्री। अब लॉजिकली सोच, मैंने -π/6 किया था, तो मैंने यहां से 360 डिग्री 30 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको प्लस लिखता हूं, फील करना मैं जो कर रहा हूं अभी, उसको फील करना मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करूंगा और मैं पूरा घूम के यहां पहुंचूंगा? क्या क्या ये पूरा एंगल देखो ध्यान से, क्या ये 360 -π/6 हो, विच इज 330 डिग्री? क्या ये 330 डिग्री है? फील कर इसको। समझा नहीं, समझा नहीं, समझा नहीं, समझा, समझा कि नहीं समझा? आई विल टेक अ पॉज। मैंने क्या बोला? माइनस से, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज हम सब पॉजिटिव लेते हैं, तो बहुत बार बच्चा मेरे से पूछता है सर ये माइनस से ना थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हो रहा है इमेजिनेशन में। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई बात नहीं, माइनस को प्लस कर ले भाई, माइनस को प्लस कर ले। कैसे?
देख माइनस मतलब तू वहां से उल्टा घूमेगा क्लॉकवाइज, उल्टा π/6 घूमना, मतलब क्लॉकवाइज में π/6 घूमना इज इट सेम एज एंटी क्लॉकवाइज में 330 घूमना। ये फील करो, क्लॉकवाइज में हमें कैसा घूमना होता है, सर्कल में, जो सर्कलोमेट्री सिखा रहा हूं मैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री का भाई है वो, सर्कलोमेट्री, जो सर्कलोमेट्री में सिखा रहा हूं उसको समझो। क्या वहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमने का हमने कन्वेंशन बना लिया था? एवरीवन प्लीज नोट व्हाट आई एम सेइंग। क्या हम एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कन्वेंशन पे चल रहे थे? हाँ। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो सारे साइंस प्लस के साथ हम लेंगे। तो मैंने क्या बोला, जैसे मैंने -π/6 लिया तो बच्चा बोलता सर -π/6 थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन उसमें सब पॉजिटिव था, हमें माइनस आ गया, थोड़ा सा मेरा ना इमेजिनेशन थोड़ा सा क्लाउडेड हो रहा है, थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी दे। तो मैंने क्या बोला, सुन, -π/6 मतलब मैंने तुमको क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूम जा। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज π/6 घूमो तो -π/6, तो क्लॉकवाइज π/6 घूमना और एंटी क्लॉकवाइज 330 घूमना क्या दोनों सेम है? फील करो, दोनों ही केस में देखो तुम्हारा ये जो लाइन है वो लाइन उसी पोजीशन पे पहुंच गया रेफरेंस लाइन से। अगर तुम 330 घूमोगे, जिसको मैंने पर्पल कलर के दिखाया है मार्क से, एरो से, वो एरो सर्कल एरो वाले से, उसमें 330 घूमना या फिर π/6 डायरेक्टली नीचे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, क्या दोनों समान है, बराबर है? तो क्या आपको ये समझा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर कभी भी थीटा के साथ नेगेटिव में आए तो क्या +2π जोड़ के उसको पॉजिटिव कर दो और फिर अपना एंटी क्लॉकवाइज वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करो। क्या ये समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा? समझा कि नहीं समझा? बोलो 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 फ्रेंड्स, बोलो। यस सर। अब सुन, देख तेरे को कैसा मजा आएगा, एकदम फंडू मजा आएगा तेरे को, तेरा एकदम दिमाग एकदम चकरा जाएगा। सुन ध्यान से, ध्यान सुन, मजेदार चीज है, सुनना। सपोज मैं तो बोलता हूँ, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज एक बच्चे का सवाल आया था, बच्चे का सवाल के जरिए मैं एक्सप्लेन करूँ। सपोज मैं थीटा प्लस 210 डिग्री का, सुन 210 डिग्री, तो थीटा प्लस 210 डिग्री, अब इसको थोड़ा फील करते हैं। अच्छा, लेट्स सी, ये देख, सर्कुलोमेट्री का ग्राफ कैसा होगा इसका समझना है, सर्कुलोमेट्री बनाना है, कोई वरी नहीं करना है, अपने आप आंसर आता है। क्या एक सर्कल बनाएंगे हम, बनाते, ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या, अब सुनो, क्या ये है +1, क्या ये है -1? बिकॉज ये 210 डिग्री प्लस है, तो मुझे रेफरेंस लाइन से 210 डिग्री ट्रैवल करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या मैं कहीं पे यहां पहुंच जाऊंगा? क्या ये हो जाएगा π/6? तो क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमा, कितना घूमा, 210 डिग्री। क्या ये सबको समझा? एवरीवन इज ओके विद दिस? सर रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 1, या रेडियस विल बी इक्वल टू 1, यस वी टॉक्ड अबाउट इट। एवरीवन इज ओके कि रेडियस इक्वल इक्वल टू 1 होगा? अब सुनना, ये रेडियस कितना है, रेडियस 1 है, ये π/6 है। क्या यहाँ से मैं इस डॉटेड लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा गाइस? यप्पी, यस और नो? क्या ये आ जाएगा, ध्यान सुनना, ये जो लेंथ आई, क्या ये लेंथ आ जाएगी 1 sin π/6? sin π/6 कितना होता है बेटा, 30 डिग्री। तो क्या ये आ जाएगा हाफ? क्या यहां से इसका मैं प्रोजेक्शन ले लूंगा या इस लेंथ का शेडो ले लूंगा यहाँ पे? तो क्या अब मैं यहाँ पे जो आया, क्या ये इसकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगी -हाफ, क्योंकि ये 0 है, इधर +1 है, इधर -1 है, इधर -हाफ आ गई। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्या क्लियर है? ये -हाफ आएगी। अब ध्यान से देखो, क्या हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं? यस सर। अब ये जो पॉइंट है रेड वाला, क्या ये मूव करके इस एंड जाने वाला है? इस एंड ऐसे मूव करके इस एंड पहुंचने वाला है। तो मेरा ग्राफ आपको चमक रहा है, मेरा ग्राफ कैसा होगा बोलो तो, बोलो होनहारो, अब कैसा जाएगा ये? मेरा जो साइन का ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल चुका है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा ग्राफ, लेकिन ये जाएगा किधर? क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बोलो?
ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा सर, बिकॉज ये पॉइंट नीचे जा रहा है। यस माय फ्रेंड, ब्रिलियंट। ये है मेरा ग्राफ। देखो, क्या ये समझा? ऐसा होगा मेरा ग्राफ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, समझा? समझा? तो देखो, अभी एक बच्चे ने पूछा था, इसका मतलब सर ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो, क्या ये हमेशा ऊपर जाएगा? नहीं, देखो यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हुआ नीचे से और जा रहा है नीचे। क्या ये फील हुआ? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका एंगल क्या ले रहे हो, थीटा के साथ क्या ऐड कर रहे हो, और उसके हिसाब से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के क्या कर रहे हो। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, यहाँ पे जैसा मैंने अभी सिखाया था आपको, इसको फील करें। अगर मैं y की वैल्यू साइन ऑफ थीटा माइनस 210 डिग्री देता हूं तो क्या करते बेटा? क्या सबसे पहले ये माइनस को हटाते? माइनस को हटाने के लिए क्या मैं इसे लिखता? साइन ऑफ थीटा माइनस 210 प्लस 2 पाई विच इज 360। यस और नो? तो ये हो जाता साइन ऑफ थीटा प्लस 150, राइट? तो प्लस 150 मतलब मैं कहां पे होता? यहाँ पे कहीं पे होता, राइट? इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूं। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या ये भी प्लस हाफ पे होता? और अभी भी हम किधर मूव करते हैं? क्या हम एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इसे नीचे मूव कर रहे हैं? तो क्या मेरा ग्राफ अभी ऐसा होता है? ये समझ रहा है क्या? यस, एकदम समझ रहा है सर। क्या ये पर्पल कलर वाला ग्राफ आपको चमक रहा है? ओके। अभी सवाल बच्चे का क्या आ रहा है? सर जैसे हमने माइनस को प्लस में बदला, क्या प्लस को माइनस में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन प्लस को माइनस में बदलने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखो, फिजिक्स में हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स लेते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सर्कुलर को मानेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में ही यूज करने के लिए हम प्लस 2 पाई या 360 डिग्री जोड़ के माइनस को प्लस करते हैं। तो प्लस को माइनस करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, वो मैथमेटिक्स में पूछा जा सकता है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो सकता है वो, बट नॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स के एप्लीकेशन में जनरली हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है? आज जो भी मैंने डिस्कस किया, ग्राफ बनाने का तरीका, क्या 100% क्लियर है? टफ लगा? इज इट इजी? इज इट रियल क्विक एंड गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? ग्राफ और आप अभी समझने लगा? ये जो चीज मैं बात कर रहा हूँ, ये 10th लेवल में नहीं बताई जाती। 10th लेवल में ग्राफ की कोई एप्लीकेशन, कोई अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये फिजिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर के नाम भी बता रहा हूँ, चैप्टर के नाम से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, वेव्स, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, एसी, ये अपने आप में बहुत स्कोरिंग एरियाज और बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इन सब में ये पूरा साइन के ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग काम आया। चलो, with that I will stop here today. I hope you understood and enjoyed the session, right? So please pass on this message to all your friends, your acquaintances who wants to join quality classes for physics education, for competitive examinations, especially IIT, JEE and NEET. Pass this message to all of them that sir is taking these classes. As of now, it's online, but after your class exams are over, school exams are over, it will be offline mode. Thank you very much, guys. Thanks for your time. Bye. We'll meet tomorrow again. Bye, everyone.